दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। रीस्टार्ट योर लाइफ, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसने क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड की दुनिया के बादशाह शाहरुख खान तक सबकी जिंदगी बदल दी। क्यों ये सक्सेसफुल लोग अपनी सफलता का राज सिर्फ एक चीज को बताते हैं, वो क्या है जिसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सफलता का ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों यकीनन आप स्टूडेंट होंगे या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो सुबह उठते होंगे, अपना फोन चेक करते होंगे, उसके बाद तैयार होकर अपने काम पर निकल जाते होंगे। रोज वही सेम लोगों से मिलते होंगे, सेम तरह की बातें करते होंगे, बॉस को कोसते होंगे कि उसने आपको इतना सारा काम दे दिया, आप इसे कैसे करें वगैरह वगैरह। और ये सब करते हुए आपका पूरा दिन बीत जाता होगा। दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने बीतते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा होता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जहां उन्होंने बताया कि वो ना ही अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देते थे और ना ही फिटनेस पर। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो मैं था। आईपीएल 2012 की बात है, हर साल की तरह वो सीजन भी बहुत खराब गया। उसे टाइम, मेरी आदतें बहुत खराब थी। मैं नेशनल टीम में तो खेल रहा था लेकिन मुझे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंसर के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीव्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शन और अनकॉन्शियस हैबिट्स का एक मिक्सचर होता है जो हमें कोई भी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ हमारा 5% कॉन्शियस माइंड होता है जो बार बार कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं नई स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ। और यकीन मानिए हम हर रोज अपने इस 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम के साथ लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज बुरी तरह हार जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो अपने दिमाग में बात फिट कर लो कि जो लड़ाई आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें आप कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बस एक पैसेंजर हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है जो आपको वहीं ले जाएगा जहां ये ले जाना चाहता है, ना कि जहां आप जाना चाहते हो। ऐसे में आप सोच रहे होंगे क्या हार मानकर इसी तरह जिंदगी जीते रहें? तो दोस्तों नहीं, अगर विराट कोहली और शाहरुख खान अपने अपनी फील्ड के बेताज बादशाह बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला अपनाना है। जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ऐसे में अगर आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना उल्टा सीधा भर गया कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, तो आप उससे दोस्ती करके उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दो। पर हाँ, इसमें सब्र और समय दोनों लगता है। अगर आप ये दोनों चीज देने के लिए तैयार है तो वीडियो में इसी तरह बना रहिए, क्योंकि हम आपको किसी भी चीज को हासिल करने के 6 सिंपल स्टेप्स बताने जा रहे हैं। पहला स्टेप है बिलीफ। दोस्तों, हमारा दिमाग एक प्रोग्राम की तरह काम करता है और इसे बदलने के लिए हमें इसकी कंडीशनिंग को रीसेट करना होगा। विराट कोहली भी इसी माइंडसेट चेंज से गुजरे। उन्होंने खुद को शीशे में देखा और महसूस किया कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तभी उन्होंने खुद से कहा तू इंडियन टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चलेगा। और उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। हम भी बार बार सुनी गई बातों से प्रोग्राम हो जाते हैं। तू कमजोर है, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन ये सच नहीं है। अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए अपने कंडीशनिंग बदलो।
खुद से वही बातें कहो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। अपनी कंडीशनिंग पर विश्वास होना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद से बोल रहे हो, वो 100% पॉसिबल है। दूसरा स्टेप है फीलिंग्स। दोस्तों, असल चैलेंज सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को ये महसूस करवाने का है कि जो तुम सोच रहे हो वो वास्तव में मुमकिन है। हमारा दिमाग थॉट्स की भाषा समझता है, लेकिन हमारी बॉडी फीलिंग्स से काम करती है। अगर तुम किसी चीज को गहराई से महसूस नहीं कर सकते तो तुम उस पर एक्शन भी नहीं ले सकते। जब विराट कोहली ने खुद को शीशे में देखा तो उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने फील किया कि अब सब बदलना होगा। जब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे माइंड के सिग्नल्स को समझने लगेगी, तभी तुम्हारे लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। इसलिए सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो, जियो और कदम बढ़ाओ। अगला स्टेप है बिहेवियर। अब तक जो कुछ भी तुमने किया वो तुम्हारी हैबिट्स की वजह से हुआ, और आगे भी जो कुछ करोगे वो भी उन्हीं की वजह से होगा। तुम्हारे बिहेवियर से ही तुम्हारी हैबिट्स बनती है, और यही हैबिट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तुम्हारे 95% एक्शंस ऑटोमेटिकली तुम्हारी सक्सेस की ओर जाने लगते हैं। विराट कोहली खुद कहते हैं कि उस अगले दिन से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने फिटनेस और डाइट को लेकर 100% डिसिप्लिन अपना लिया। कोई जंक फूड नहीं, कोई चीट डे नहीं, सिर्फ प्रॉपर डाइट और दिन में 2 घंटे जिम। अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? यही जानने के लिए हमें अगले स्टेप्स समझने होंगे। चौथा स्टेप है कॉन्शियस सेल्फ टॉक। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा कनेक्शन तुम्हारी सेल्फ टॉक से है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तुम्हारा माइंड इसे सही या गलत नहीं मानता, वो बस उसे एक सच की तरह स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहोगे मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मेरी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो तुम्हारा माइंड ऐसे हालात पैदा करेगा जो इन बातों को और पक्का कर देगा। ब्रूस ली ने कहा, अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को फर्क नहीं पता। तुम्हारे शब्द ही एनर्जी हैं, और इन्हीं से तुम्हारी लाइफ बनती है या बिगड़ती है। दोस्तों, अब आता है 5वां स्टेप, रिप्लेस इट। अब वक्त है तुम भी अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। तुम्हारे नेगेटिव विचार तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि अब तुम्हें बदलोगे। अपने पुराने सीमित करने वाले विचारों को रिप्लेस कर दो। मैं आलसी हूं को मैं हार्ड वर्किंग हूं, मेरा दिमाग कमजोर है को मैं जीनियस हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं को मैं खुश और कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसे पूरी फीलिंग से मानना होगा। तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा हार्डवर्क बहुत बेसिक होना चाहिए, जो असर ना करे, इतना ना कि इतना ओवर कि तुम इस पर यकीन ही ना कर पाओ। तुम्हें इन्हें रोज 10 से 15 मिनट लिखना, बोलना और विजुलाइज करना है। जैसे कोई गाना दिमाग में अटक जाता है, जब तुम आई एम कॉन्फिडेंट बोलोगे तो तुम्हारे चलने का तरीका बदल जाएगा। जब आई एम टैलेंटेड कहोगे तो तुम्हारा ध्यान बुक्स, पॉडकास्ट और नॉलेज गेन करने की तरफ लग जाएगा। जब आई एम गुड लुकिंग कहोगे तो तुम्हारा फोकस लुक्स को बेहतर बनाने के तरीकों पर जाएगा। इसका असर ये होगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करने लग जाओगे। तुम्हें वैसे लोग, वैसे किताबें और वैसा माहौल मिलेगा जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसलिए अब से सिर्फ सोचो मत, अपनी सोच को जीना शुरू कर दो। लास्ट स्टेप, फाइंड प्रूफ्स फॉर न्यू यू। अपने माइंड और बॉडी में सेल्फ टॉक की पावर को महसूस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को ये प्रूव करना होगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है। अगर तुम खुद से कह रहे हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो इसे साबित करने के लिए तुम्हें ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो इस बात को सच कर दें। अपनी पुरानी छोटी छोटी सक्सेस को याद करो। क्या तुमने कभी एक्सरसाइज की थी? कभी सुबह जल्दी उठे थे? कभी कोई अच्छा स्कोर किया था? अगर हाँ, तो इसका मतलब है तुम आगे भी कर सकते हो। जो भी बड़ा गोल तुम्हें मुश्किल लगता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अगर तुम ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते तो 25-25 मिनट के छोटे स्टडी सेशन से शुरुआत करो। अगर एक्सरसाइज मुश्किल लगती है तो 5 मिनट का वर्कआउट करके देखो। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले उठने की आदत डालो। जब तुम छोटे छोटे गोल्स पूरे करोगे ना, तो तुम्हें सक्सेस वाली फीलिंग मिलेगी। यही फीलिंग तुम्हारी नई सेल्फ टॉक को फ्यूल करेगी और तुम्हारा माइंड और बॉडी खुद ब खुद सही एक्शंस लेने लगेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन अभी से शुरू करो। तुम खुद अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो।
दोस्तों अगर ये सब कर लिया तो आप कुछ भी पा सकते हो। बाकी आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो कमेंट में बताइए ना। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।